इस वक्त आप देख सकते हैं एक प्रचार रथ जो है वो पौनी में पहुंचा हुआ है और काफी खासी जहां पर महिलाएं जो है वो यहां पर पहुंची हुई हैं। लगातार जो है वो भजन कीर्तन कर रही थी। ये प्रचार रथ जो है वो कहां से कहां तक जो है वो जाने वाला है, क्या इनका मूल्य उद्देश्य है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है भाई साहब। राकेश जी, ये प्रचार रथ जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ, कहाँ से ये आया हुआ और कहाँ ये आएगा? जी सर, प्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप हमसे जानकारी ले रहे हैं। अपने पूरे भारतवर्ष में एकल अभियान का जो कार्य रहता है उसके अंतर्गत ही हमारी 5 प्रकार का जो आयाम है, योजना है, उसके प्रति कार्य करते हैं। उसी के एक योजना है श्री हरि योजना। हाँ, जिसके माध्यम से श्री हरि रथ मंदिर उत्सव विभाग एक हमारा विभाग बना हुआ है, जिसकी ओर से पूरे भारतवर्ष में हर एक जिले में रथ जाते हैं। ऐसे ही हमारे जम्मू संभाग की बात करें, जम्मू क्षेत्र की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में पहले 4 रथ चल रहे थे। अभी जो ये नया रथ आया है ये अपने रियासी क्षेत्र के लिए और अपने नगरोटा जम्मू का क्षेत्र है, उसी के लिए ये विशेष रथ आया है। इस रथ के माध्यम से हम एकल विद्यालय के प्रत्येक गांव तक जाएंगे और उन गांव में जाकर के अपने गांव को व्यसन मुक्त गांव बनाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि हमारा समाज, खासकर हमारा सनातनी समाज, नशे की ओर बढ़ता जा रहा है और हम उनको एक और नशा देंगे कि यानी उस नशे से मुक्त होकर वो भक्ति के नशे में आए। तो इसके माध्यम से हम प्रत्येक गांव में जाएंगे और गांव में हम अपने धर्म सभा का कार्यक्रम रखेंगे, सत्संग कार्यक्रम रखेंगे, ग्राम देवता पूजन का कार्यक्रम रखेंगे और उसके साथ साथ उनके गांव में जो आज गांव तक हम देख रहे हैं कि कितना नशा गांव तक पहुंच गया है, उस नशे से मुक्त बनाने के लिए पूरी प्रयास करेंगे और मुक्त बना के रखेंगे। जी। तो भैया ये प्रचार रथ जो है वो कहां से आया था और गांव तक पहुंचेंगे? महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो किस तरह से महिलाएं जो है वो जुड़ती हैं और कोई जुड़ना चाहती हो तो किस तरह से जुड़ सकती है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो रथ आया है इसका निर्माण हमारे जयपुर में एक निर्माण केंद्र है, वहां निर्माण हुआ, इसीलिए आप इसका राजस्थान का नंबर देख रहे होंगे। परंतु ये विशेष हमारे जो दानदाता थे उन्होंने इस रथ को अपने रियासी और नगरोटा जम्मू का जो क्षेत्र है उसी के लिए विशेष डोनेट किया हुआ है। और हमारे साथ महिला इसीलिए है, आपने देखा होगा कि घर में अगर एक छोटा बच्चा है तो उस बच्चे को सबसे अधिक शिक्षा और ज्ञान देने का रोल जो रहता है वो माता का रहता है। एक परिवार को कोई सुधार सकती है तो माता जब बहन ही सुधार सकती है। इसीलिए हमारे बीच इस समाज में जो गलत आज हम देख रहे हैं कितने गलत कार्य हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने हम जो हमारे क्या कर्तव्य थे, अपने माता पिता का सम्मान करना भूल रहे हैं। तो ये सब कार्य में सुधार लाने के लिए मातृशक्ति का विशेष रोल रहेगा। और इसीलिए हमारे बीच ऐसी बात नहीं है मातृशक्ति है, बहुत सारे अनेक प्रकार की समितियां और अन्य कार्यकर्ता भी हमारे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन माताओं का विशेष रोल। खाने पीने का, रहने सहने का क्या व्यवसाय रहता है? हाँ जी, हमारा खाने पीने का कोई विशेष हम ये तो कोई सरकार की ओर से है नहीं ऐसा। हम क्या करते हैं, हम इसके रथ के माध्यम से जिस भी गांव में जाते हैं, उस जिनका परिवार में जाएंगे उसको अपना परिवार मानते हैं, वहां ही हमारा खाने पीने का कार्यक्रम जो हमारे इसके साथ कार्यकर्ता रहते हैं वही वहां ही खाना पीना उनका रहता है। अभी मेरे साथ अपने जम्मू संभाग के प्राथमिक शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया 5 प्रकार की शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा के अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ये भी आज इस कार्यक्रम में आए थे, तो अभी ये विस्तार से हमारे अभियान की जानकारी। सर कब से आप जुड़े हुए हैं? काफी ज्यादा आपकी उम्र भी जो है वो लगती है और पैदल आप जो है वो इस रथ के साथ जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले जो हमारी युवा पीढ़ी है किस तरह? जी हाँ, आपका पूछने का लहजा बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो बहुत से विषयों पे काम करता है। एकल का जो अभियान है, हम 5 बिंदुओं पे ये कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि हमारे भारत में जो ये अभियान शुरू हुआ था, ये जो झारखंड या वगैरह से शुरू हुआ था, तो वहाँ नक्सलवाद एरिया था। और नक्सलवाद क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसमें लोगों की अनपढ़ता और जो कार्यक्रम थे जो अपनी जो संस्कृति को बोल रहे थे, तो उस माध्यम से हमने वहाँ ये एक संस्कृति का कार्यक्रम जोड़ा, ताकि सारे लोग जो हैं ये अपनी संस्कृति को समझे और अपने जो संस्कृति है उसको छोड़ रहे थे और बुरी संगत की ओर जा रहे थे। तो इसलिए हमने ये निश्चय किया हमारे संगठन ने कि लोग जो है ये समाज से जुड़े, ये गलत तरीकों से कहीं और अपने ना बढ़ के। तो हमने वहाँ से ये शुरू किया था और वहाँ के बच्चों को जो हमने शिक्षा प्राप्त की और 5 माध्यम से हमने शिक्षा प्राप्त की।
पहले तो हम संस्कार के माध्यम से लोगों को पुराने जो संस्कार भूल रहे हैं उन संस्कारों को आपस में लाएं, और साथ में कैसे लाएं, सत्संग के माध्यम से गीत जो जिनके हिसाब से बौद्धिक ज्ञान दे के हम उन लोगों को अपने साथ लाएं, अपने, ताकि हमारा जो मुल्क है वो कहीं ख़राब ना हो, इसमें कोई ऐसी शक्तियाँ ना पैदा हो ताकि इस मुल्क को ख़राब करे। तो हम लोगों को सुधारने की एक चेष्टा रखी, और उस चेष्टा में हमने बच्चों से शुरू किया, क्योंकि आने वाली नस्ल जो है हमारे बच्चे हैं, और बच्चे ही देश का भविष्य है, और इन बच्चों को हमें संस्कार देने से देश को फ़ायदा होगा, आगे आने वाली सनतें जो हैं वो अच्छी रहेंगी। तो हमने 5 माध्यम से हमने इसको जोड़ा। पहले तो प्राथमिक शिक्षा, कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको हम शिक्षा दें, प्राइमरी शिक्षा दें, और उसके बाद हम उनको संस्कार शिक्षा, हरी कथा के हिसाब से, सत्संग के हिसाब से हम गाँव में जुड़े और लोगों को जानकारी दें, और ख़ासकर महिलाओं के माध्यम से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, और परिवार को महिलाएं ही अच्छा चला सकती हैं। तो उस माध्यम से हम महिलाओं को जोड़ा, पुरुषों को जोड़ा, एक समिति के हिसाब से बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल लोगों का साथ मिला, और उन लोगों ने हमें बहुत सहायता की। बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारा ये रथ पूरा लगभग 6 महीने तक नगरोटा का क्षेत्र तो कवर है पहले से, तो 6 महीने तक हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में ही चलेगा। आपके जितने भी दर्शक देखेंगे तो ये सोच रहे होंगे कि कहाँ होगा रथ, ये प्रत्येक परिवार, प्रत्येक गांव तक ये रथ पहुंचेगा। ये मैं आपको संदेश देना, लोगों का सहयोग मिलता है, खुशी होती है। हाँ, लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। कल से हम यहाँ पौनी में आए हुए हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है, पूरे पुलिस प्रशासन का सहयोग है, हर व्यक्ति का सहयोग है, जो जितनी जिसकी यथाशक्ति वो सहयोग कर सकता है, हर व्यक्ति सहयोग। उद्देश्य यही है कि लोग अपने धर्म के साथ जुड़े रहे। हाँ जी, मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को एकता में रहना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रचार रथ जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इस वक्त पौनी में पहुंच चुका है, और उन्होंने कहा कि जिला रियासी में ही कम से कम 6 महीने तक जो है वो इसी तरह से ये रहेगा, और इसी तरह से ये भजन कीर्तन करते हुए लोगों को जो है वो अपने धर्म के प्रति जागृत कर रहे हैं। ये आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी मात्रा में जो है वो लोग शामिल हुए हैं, और काफी व्यस्त जो है वो टाइम रहता है, हर कोई जो है वो बिजी रहता है, लेकिन फिर भी ये महिलाएं जो है वो अपने धर्म के साथ, अपनी संस्कृति के साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं, और आने वाले जो समय में हमारे नई जनरेशन है उन्हें जो है वो एक प्रेरणा जो है वो दी जा रही है, ताकि लोग जो है वो अच्छे अच्छे कामों में रहें, अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, अपने धर्म के साथ जुड़े रहें। तो ये